इस पार्टी का उद्देश्य हम लोगों के इस पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था, जो सपना उन्होंने देखा था इस पार्टी को लेकर के, आज हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और हम लोग, हमारे प्रधानगण, हमारे कार्यकर्तागण, सभी लोग लेकर के उस चीज को, उन कामों को नीचे तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए अपने हम केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप देख रहे होंगे 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने, तो आपने देखा हो लगातार गरीबों के लिए योजनाएं चल रही। उस समय 17 में भी हमारी सरकार, जब चुनाव चल रहा था तो हमारी सरकार के लोगों ने कहा था, हमारे अध्यक्ष जी उस समय माननीय केशव मौर्य जी ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जब हमारी सरकार बनी 17 में, तो हमने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। हमने कहा था कि जो हमारी सड़कें खराब हैं, और उस समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने सपना देखा था कि हम देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से जोड़ेंगे और प्रदेश की राजधानी को हम जिले से जोड़ेंगे और जिला से ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन जोड़ेंगे और ब्लॉक मुख्यालय से गांव को सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। आज आप देख रहे होंगे इतने सालों बाद हर गांव की सड़क को हम गांव तक पहुंच गए हैं। अब हमारी सरकार मजरों तक पहुंचने का काम कर रही है। आज कोई गांव पंचायत ऐसा नहीं है जिस गांव पंचायत में सड़क ना बनी हो। केवल पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक गांव था नेवादा, और वो भी हमने दे दिया, वो भी आ गया जल्दी, उस पर काम शुरू होने वाला। अब मजरे 100 से आबादी के अधिक, मनकापुर मिला 250 आबादी के मजरे चयनित हो रहे हैं, कुछ में तमाम में बन गए, उस पर काम चल रहा है। और बभनजोत ब्लॉक में 100 की आबादी, क्योंकि बभनजोत ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक है, पिछड़े ब्लॉकों में गिनती है, तो वहां भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 100 की आबादी के मजरे लिए जा रहे हैं। इसके हो जाने के बाद हम बहुत नीचे तक पहुंचने का काम करेंगे। हमारी सरकार का उद्देश्य है सभी घरों को जोड़ने का, सभी मजरों को जोड़ने का सड़क। हमारे प्रधानगण हैं, इस बार सरकार ने शासनादेश चेंज किया कि हम 1 किलोमीटर से छोटी सड़क विधायक नहीं बनाएंगे। 1 किलोमीटर से छोटी सड़क हमारे प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत बनाने का काम करेंगे, उससे ऊपर का विधायक लोग बनाएंगे। आज इसके तहत आप देखे होंगे पूरे क्षेत्र में जो सड़कें टूटी थी उनके रिपेयर के काम चल रहे हैं। हमारी समझ से मई तक उस पर सारे काम पूरे हो जाएंगे और उसके बाद नई कार्य योजना जानी है। जो बचे होंगे, जो मानक में 5 साल हो गया होगा, वो नई कार्य योजना इधर जाएगी, तो सड़क कोई नहीं बचेगी, सारी सड़कें बन जाएंगी। आप बिजली की चर्चा कर ले, बिजली आप देखिए, पहले कुछ गांव में बिजली थी, अब 100% बिजली। 19 के जब हम लोग 17 में विधायक बने, तो 19 में राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी जी ने दिल्ली के लाल कटोरा स्टेडियम में ये कहा था कि हमारे गांव में रहने वाले गरीब भाई हैं जिनके घरों में आज देश की आजादी के बाद भी बिजली नहीं है, हम हर घर बिजली देने का काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने बजट की घोषणा की और देने का काम किया। तब से आज तक लगातार उन सभी घरों को बिजली से जोड़ने का काम। उसके बाद कुछ मजरे छूट गए, फिर से हम लोगों ने लिख के दिया, सर्वे हुआ, फिर से पैसा आ गया। 1 से 1.5 साल के अंदर 40-50 मजरे बचे होंगे, उन सभी मजरों को बिजली 100% बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को मिलेगी। आज हमारे नए नए विद्युत सब स्टेशन, चाहे नेतुआ पर तिवारी हो, चाहे छपिया हो, चाहे मस्किनवा का उच्चीकृत हो, चाहे घारी घाट 132 हो, मस्किनवा 33/11 का उच्चीकृत हो, देवरिया मत हो, आज अभी 2 पावर हाउस और बनने हैं। तो इतने पावर हाउस जर्जरतार बदले जा रहे हैं। जैसे जैसे सरकार पैसा आता जाता है, जर्जरतार बदले जा रहे हैं। बिजली पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारी सरकार जल्दी ही 24 घंटा बिजली देने जा रही। सरकार 24 घंटा बिजली देने जा रही कि जिस तरह से हमारी सरकार बिजली, और याद करिए 17 से पहले बिजली 1 हफ्ता रात 1 हफ्ता दिन में आती थी,
अब आज 9 साल के अंदर आपने देखा होगा कि गांव में भी 18 घंटे बिजली मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है 18 घंटे, और जल्द ही 24 घंटा। मंत्री जी अभी एक दिन हम लोग बैठे थे, मंत्री जी कह रहे जल्द ही 24 घंटा शुरू हो जाएगा। सड़क हो गया, बिजली हो गया, कल आप देख लीजिए इतने जल्द, इतने दिनों में, चाहे वो हरैया घाट का पुल बन के तैयार हो गया, चाहे घारी घाट बिसुई नदी पर बन रहा है, एक झुंदा घाट है महाराजगंज को जोड़ने के लिए, उसका भी बजट आ गया, एक बारू घाट बन के तैयार हो गया, शुरू हो गया, और एक अभी जल्दी ही भानुकोनी घाट, दौलतपुर फ्रंट में आया है, वहां भी जल्दी ही वहां काम शुरू हो जाएगा, जो ब्रिज कॉर्पोरेशन बनाएगा। जिस तरह से सड़कों का निर्माण किया हुआ, निर्माण बिजली, स्वास्थ्य के क्षेत्र की चर्चा कर ले। आज ओपीडी मस्करवा में अच्छी है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमारे मेडिकल कॉलेज हो गए। हम 5000 की आबादी पर आयुष्मान केंद्र बना रहे हैं, बन गए हैं, सब पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हो रही हैं। आने वाले दिनों में जो भी 1-2 CSC गड़बड़ था, वहां बाउंड्री वाल बन रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा, वहां भी डॉक्टर बैठना शुरू कर देंगे। मस्करवा में 2 डॉक्टर पोस्ट हो गए, वहां भी मस्करवा में भी 2 बैठेंगे। आज हमारे अस्पतालों की स्थिति अच्छी। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक की दवा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन आज हमारी सरकार, और जिसके पास कार्ड नहीं है उसको हम लोग मुख्यमंत्री कोष से, विधायक निधि से, सांसद निधि से देने का काम कर रहे हैं। अभी हमने करीब 3.5 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर, 9-10 महीने के अंदर हमने दिलाया। जो भी आया होगा, अगल बगल विधानसभा भी आया होगा तो हमने ना किया होगा, सबको जो आया मिला। भगवान करे कोई बीमार ना हो। यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यही सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम उन्होंने किया था कि अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक, जब तक हमारी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, हमारे कार्यकर्ता और नेता चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। आज आप देख रहे होंगे सारी योजनाएं कोई एक जात वर्ग विशेष के लिए नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जो भी हो, गरीब है, उसके लायक है, वो उस खांचे में बैठ रहा है, उसको मिल रहा है। आज उसको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत पार्टी काम करती है। आज आप जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी, 2028-29 का लक्ष्य दिया गया है। हम तब तक, L&T कंपनी बड़ी कंपनी है, और तब तक हम सभी घरों को पानी देने का काम करेंगे, क्योंकि पानी की आगे आने वाले दिनों में पानी के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। उसके लिए हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है। हम बिजली हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र, हम शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा कर लें। हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में आज अच्छी तरह से चल रहा। आप शिक्षा के मामले में केवल एक राजकीय इंटर कॉलेज मस्करवा था, उसका उच्चीकृत 17 के बाद हुआ, अभी 2 साल पहले, काम अभी चल ही रहा। आपके तालागंज में राजकीय इंटर कॉलेज, आपके हथियागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आपके कस्तूरबा को उच्चीकृत इंटर तक फ्री लड़कियों की शिक्षा। आज ये व्यवस्थाएं हमारे जो भी इंटर कॉलेज है उसमें भी योजना चला करके उनके अच्छे अच्छे कमरों का 3 उच्चीकृत राजकीय हाई स्कूल हुए, चाहे वो इस सत्र में चारू को उच्चीकृत किया गया हाई स्कूल तक, गोपालपुर ऐसे बेलहरी 3 स्कूल राजकीय बनाएंगे। आज प्राइमरी स्कूलों की स्थिति कितनी अच्छी हो गई है। आज ईमानदारी से परीक्षाएं हो रही हैं। आप अभी मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय मनकापुर में, अटल आवासीय विद्यालय, आपके बभनजोर ब्लॉक में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, जो करीब 25 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जहां हमारे बच्चे, गरीब घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने का काम करेंगे। ऐसे स्कूल छपिया में भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के हर एक ब्लॉकों में एक स्कूल बनेगा, लेकिन छपिया में अभी जमीन नहीं मिल पाई। जहां 25 से 30 बीघा, 35 बीघा जिस गांव में जमीन मिलेगी, उसी गांव में वो स्कूल बनेगा, क्योंकि जमीन सरकारी चाहिए। आज हर ब्लॉक में स्कूल। इसके बाद सरकार तीसरे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर स्कूलों की व्यवस्था करने की जिम्मा लिया।
हम प्राइमरी स्कूल आज बहुत अच्छे अच्छे हो गए, हमारे प्राइमरी स्कूल अच्छे अच्छे हो गए। चरणबद्ध तरीके से हम लोग ओपन जिम, वाटर कूलर, ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं कि हमारे प्री क्लास के लिए भी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने किया, उसकी एक एक नियुक्ति भी वहां कर दी। और उसके बाद आंगनबाड़ी की हमारी बहनें वो प्री क्लास चलाने का काम करेंगी। तो जो व्यवस्थाएं आज सरकार कर रही है, हमारी समझ से इतनी मूलभूत सुविधाएं किसी भी सरकार में नहीं थी। आज गन्ना किसानों का मूल्य 1 हफ्ते में, कोई घटतौली, कोई चोरी बेईमानी नहीं, 1 हफ्ते में पैसा आ रहा है। 30 रुपए गन्ना किसानों, गन्ना दाम बढ़ाया गया। खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक का छूट, हार्वेस्टर तक का छूट मिल रहा। तमाम चीजें ऐसी हैं जो किसानों को सारे लाभों में मिल रहा। अभी एक पार्क बन रहा है सैदनपुर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर उस पार्क को विकसित किया गया और वह हाईटेक नर्सरी बनाई जाएगी। आप सब्जी से लेकर तमाम चीज के पौधे वहां मिलेंगे। हर एक ब्लॉक में बनना है, लेकिन अभी भवनजोत में जमीन नहीं मिली, यहाँ बन गया और यहाँ हाईटेक नर्सरी आपके छबिया के सैदनपुर में बने। तो जिस तरह से हमारी सरकार हर एक क्षेत्र में कर रही है, यही तो अटल जी का सपना था, यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि हम गरीबों तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आज वही हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता, हमारे मंत्रीगण करने का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि हम लोग तो किताबों में पढ़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब चलते थे तो एक कुर्ता धोती कंधे पर और एक कुर्ता धोती पहने रहते थे, यही लेके वो चलते थे। उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो भी जहां होंगे, पार्टी की नीतियों रीतियों को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भगवान राम के मंदिर को बनाने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार जब बनी तो भगवान राम का भी मंदिर बनके तैयार हो गया। विरोधी कहते थे कि राम मंदिर ये लोग नहीं बनाएंगे। हमने काशी विश्वनाथ का मंदिर कायाकल्प करने का काम किया, हमने विंध्याचल मंदिर को कॉरिडोर बनाया, हम देवी पाटन मंदिर में कई करोड़ दिए, हम स्वामीनारायण छपिया मंदिर में 22 करोड़ रुपया हमने दिलाया। ऐसे ही पूरे अयोध्या में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों को हमारी सरकार ने पैसा दिए। आगे चल करके अयोध्या हाईटेक सिटी के रूप में 20 साल के बाद जानी जाएगी, जब अयोध्या जाम की स्थिति में होगी। उसके लिए भी व्यवस्थाएं हो रही। अयोध्या को रिंग रोड, गोंडा को रिंग रोड, बहराइच को रिंग रोड, बलरामपुर को रिंग रोड, अयोध्या से बलरामपुर के लिए 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर, अयोध्या से बहराइच के लिए 6 लेन सड़क नहीं बनने जा रही है। अभी 84 कोसी परिक्रमा आप देख रहे हैं, तरफगंज का इलाका, कंडलगंज का इलाका, आपके मखौड़ा धाम तक ये सड़क हमने मुख्यमंत्री जी से सिफारिश की है कि महाराज जी छबिया तक बढ़ा दीजिए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। हम लोगों ने कहा, उन्होंने यस कहा कि हम कर देंगे, उसको भी करा देंगे। छबिया तक वो सड़क, मखौड़ा धाम की सड़क छबिया तक भी बढ़ जाएगी तो हमारी सड़क भी चौड़ीकरण में आ जाएगी। तो आज जिस तरह से अभी आप देखे होंगे, मस्करवा जाम की समस्या रहती थी, मस्किनवा ओवरब्रिज, मनकापुर ओवरब्रिज और जल्दी ही बभनान का नंबर है। तो ये सब सड़कें, रेलवे आप देखिए, बभनान से लेकर मनकापुर तक, गोंडा तक चले जाइए, रेलवे में जितना काम हुआ है कभी आज तक देश की आजादी के बाद तमाम सांसद, तमाम मंत्री आपने देखा होगा नहीं हुआ होगा। कितने ओवरब्रिज 10-12 तो मस्किनवा तक बन रहा है। हम लोग यही वादा किए थे। एक पतिजिया बुजुर्ग में वो लोग कहे हमारी सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे, वोट गांव भर बहिष्कार करेंगे। तो हम कहते देखो, रेलवे मामला राजा भैया के, चलो हथियागढ़ में दरखास्त दिलाई, सड़क के मामला हमारा है, हम लोग सड़क बनाएंगे। हमने 1 साल के अंदर वहां पतिजिया गांव सड़क बना दिया और ओवरब्रिज अब बन रहा है। खमरिया के पास, यहाँ मस्किनवा के पास, आपके सीधे विश्रोहरपुर के पास, गणरही के पास, तमाम रेलवे पर कई ट्रेनें रुक रही। तो आज ये तो विकास है, विकास है। आज जिस तरह से पूरे क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा, यही हमारे ये दोनों महापुरुष यही सपना लेके इस पार्टी का रूप किए। आज पार्टी के दिशा निर्देश पर पूरे क्षेत्र में एक मंडल में 10-10 मीटिंगें लगी थी।
कि पार्टी की स्थापना दिवस लोग जाने कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया और हमारे नेताओं ने इस पार्टी का उद्देश्य क्या था। इस पार्टी का उद्देश्य यही था कि हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक हम योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, चले बेटी चलते रहिए तो आपका भाग्य भी चलता रहेगा और आप सो जाएंगे तो आपका भाग्य भी सो जाएगा। तो आप जितने प्रयास करेंगे, जितने दौड़ेंगे, उतने विकास होता है। अभी चर्चा हो रही थी, अरविंद जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा यही आता है जिले में। विधायक लोग भी कहते हैं सब गौरव लेके चला जाता है विधायक जी। तो हम कहें बफर सिस्टम लगा है, खाए पाओ खाओ नहीं सो। हम कहा कह रहे हैं कि नहीं जा रहा है।